बाबा शिव को याद करें और संसार की समस्याओं से बचें। ज्योतिष में ये भी देखा गया है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ज्यादा ऊंची उड़ान भरना, ज्यादा ऊंचे भाव विचार रखना, ये भी ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के अनुसार या हमारे पाप कर्म के अनुसार हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और बहुत जगह हमने देखा है कि बहुत सारे रिश्ते भी इसके कारण खराब हुए। देखिए, कुंडली में जब भी कभी चंद्रमा अकेला बैठा हो, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, या चंद्रमा अकेले छठे भाव में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों को अपेक्षाएं दूसरे के प्रति ज्यादा रहती, और वो अपेक्षाएं ऐसी होती हैं जो भगवान भी नहीं पूरी कर सकता है, जिनके कारण कलह कलेश होता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर साड़ी पहनेंगी तो बहुत बड़े मॉल की पहनेंगी, या पुरुष कपड़ा पहनेगा तो बहुत बड़े मॉल का पहनेगा। भले घर की स्थिति दिन भर की कमाई या महीने भर की कमाई उतनी हो, लेकिन कपड़ा वैसे ही पहनेगा, और उसकी सोच दिखावे की ज्यादा होगी, बड़े बड़े ख्वाब होंगे, जिनके कारण अगर किसी विपरीत या विपक्ष व्यक्ति के या घर में ही किसी दूसरे साथी की इस तरह की मनोदशा नहीं रही, तो इन बातों में विवाद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हवाई फायर करता रहेगा और वो समझाते समझाते उसका जी उब जाएगा। मकान भी किराए के लिए देखने जाएंगे तो मकान तो चाहिए 25 से 30 हजार रुपया मासिक किराए का, उस हिसाब से मेंटेन चाहिए, लेकिन किराया देना पति को होता है या पत्नी को होता है, उसका बजट 8,000 का है। अब उनको पूरे शहर में मकान नहीं मिल रहा है, ये भी ओवर थिंकिंग, दुख मिलता, कष्ट मिलता। ऐसे स्थिति में जब खुद भी आदमी मकान बनाने की कोशिश करता है तो उनके अनुकूल घर नहीं बन पाता है, और घर को बार बार तोड़वाते रहते हैं और बार बार उसमें परिवर्तन कराते रहते हैं, जिसमें आर्थिक स्थिति डैमेज हो जाती है। जब आर्थिक स्थिति डैमेज हो जाती है तो पारिवारिक रिश्ते स्वतः ही खराब हो जाते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है, जब वाचाल होगा, ओवर थिंकिंग होगी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात मनवाने के लिए पूरा प्रयासरत रहता है, और अगर उसकी बात ना मानो तो कलह कलेश की स्थिति तैयार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग एक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आदमी सरल और सीधा स्वभाव का नहीं हो पाता, व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को स्वयंहीन भावना में ग्रसित पाता है। अगर वो ट्रेन की यात्रा भी करेंगे तो हाई लेवल की टिकट लेकर उसको व्हाट्सएप पर या वीडियो पे डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो ओवर थिंकिंग में रहते हैं, वो हमने ज्यादातर देखा, ऐसे लोगों को भारी स्पीड की गाड़ी चलाने की बड़ी शौक होती है। अगर स्त्री की स्थिति ऐसी है तो वो गाड़ी तेज चलवाएगी अपने पति से, और अगर पति की स्थिति हो तो तेज चलाएगा ही चलाएगा। तो ओवर थिंकिंग वाला आदमी ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और बहुत ज्यादा गति से गाड़ी चलाता है। ज्यादातर ओवर थिंकिंग वाले व्यक्तियों को हमने भारी एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो ये चंद्रमा की स्थिति जब कभी डैमेज होगी, ऐसी स्थिति में होगी, तब जो है व्यक्ति ओवर थिंकिंग का होता है। ओवर थिंकिंग वाले व्यक्ति के साथ भी निर्वाह करना मुश्किल होता है। कोशिश करें उसको आध्यात्म की ओर ले जाएं और कुंडली के दोषों को बताएं, बशर्ते वो जल्दी मानता नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग वाला आदमी वो जब राहु से पीड़ित हो जाता है चंद्रमा कहीं,
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, और जब दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं तो वो समस्या का कारण बन जाता है। तो ओवर थिंकिंग वाले व्यक्ति को सदैव सजग रहकर जीवन काटना चाहिए, और ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे सुंदर बात है अपने से बड़ों के पैर छूना शुरू कर दें और उनकी दुआएं लेना शुरू कर दें। बाकी कुछ भी आप दौड़ते रहो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, होना वाला कुछ नहीं। जब अपने आप को किसी से छोटा समझना शुरू कर दोगे तो आप उसकी सुनना भी शुरू कर दोगे। जब सुनना शुरू कर दोगे तो समझना शुरू कर दोगे। जब समझना शुरू कर दोगे तो आपके प्रेरणा में वो चीजें आएंगी और आप व्यवहारिकता बदलेंगे। देखिए, स्वयं अपने आप को, अपने पापों को भस्म करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार भी तबाह, तुम भी तबाह। तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग समस्या का कारण है, और कृपया इस पर विशेष विचार करें, कभी भी हवाई तीर न मारे। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। बाबा शिव।